हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को रिड्यूस करने वाले हैं कॉनिकल फॉर्म में एंड इसको एक्सप्रेस इसका नीचे जो है वो एक्सप्रेस करने वाले हैं। तो वो सबसे पहले हम लिखेंगे here the above quadratic form can be written in matrix as। तो हम मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11 A22 A33 जो वो होते हैं हमारे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट और x3 का स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर और x3 है नहीं, तो डायगोनल के एलिमेंट्स हमारे पास हो गए 0। और जो ये वाले जो हमारे पास A12 और A13 और A21 और A31 कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे x1 और x2 के कोफिशिएंट का 1/2 होता है। मतलब जो हमारे पास A12 और A21 एलिमेंट होता है वो हमारा x1 और x2 के कोफिशिएंट का 1/2 होता है। तो 2 का 1/2 1। सो A13 और A31 कोफिशिएंट जो है वो हमारा x1 और x3 के कोफिशिएंट का 1/2 होता है। सो ये भी 1। और हमारे पास जो ये वाला एलिमेंट होता है वो होता है हमारे पास x2 और x3 के कोफिशिएंट का 1/2 विच इज़ ये -2 है, तो -2 डिवाइड बाई 2 -1। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई। अब हम इसकी निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैं शॉर्ट में करता हूँ। तो दी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल 0। सो 0 माइनस लैम्डा इंटू 1 इंटू 1 1 0 माइनस लैम्डा -1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1 0 माइनस दिस विच इज़ इक्वल टू 0। सो अभी यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस लैम्डा इंटू हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -1, फिर -1 माइनस लैम्डा +1, फिर +1 -1 प्लस लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा 1 -1 प्लस -1 प्लस लैम्डा इक्वल 0। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाइज अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है अब वो बन रही है माइनस लैम्डा क्यूब फिर +3 लैम्डा -2 इक्वल 0। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 लैम्डा +2 इक्वल 0। सो आगे हमारे पास 1 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो लैम्डा बराबर 1 इज़ दी 1 रूट। तो अब हम इसको डिवाइड देंगे साइड में, +2 डिवाइड कर दिया इसको लैम्डा -1 से। तो लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड दिया तो लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस का हो गया प्लस का हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा। तो यहाँ पर हमने अब माइनस के सॉरी ये लैम्डा -1 है, तो अभी हमने इसको प्लस लैम्डा से डिवाइड किया तो लैम्डा स्क्वायर और ये प्लस का सॉरी लैम्डा स्क्वायर फिर माइनस लैम्डा। तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये यहाँ पर आ गया -2 लैम्डा, ये +2 ऊपर वाला। तो अब हम इसको -2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 लैम्डा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +2। तो इसको प्लस ये माइनस से कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो आई लैम्डा -1 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इक्वल 0। सो लैम्डा की वैल्यूज़ हमारे पास 1 और 1, -2। सो हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई ये।
तो अब हमने इसकी कॉनिकल फॉर्म लिखने हैं। इट्स कॉनोनिकल फॉर्म इज़, जो जनरल है वो होती है लैम्डा 1 x1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 x2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 x3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम फिर अब वैल्यूज़ पुट करेंगे लैम्डा की। तो यहाँ पर आ गया x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास इसकी कॉनिकल फॉर्म होगी, ये कॉनिकल फॉर्म। सो अब जो देख सकते हैं कि आप इसकी जो भी इगन वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। सो ना ही मतलब सारी नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है, ना ही दो नेगेटिव और एक ज़ीरो है, ना ही दो पॉजिटिव और एक ज़ीरो है। सो इसका नेचर जो है वो इंडेफिनिट होगा, एज ऑल दी इगन वैल्यूज़ are positive and negative. So the quadratic form, so its nature is definite, और ऐसे लिख सकते हैं कि the quadratic form is of definite nature. So thank you guys, यही था आज के लिए।